हेमलता जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म किसी न किसी रूप में भोगने ही पड़ते हैं। प्रभु, यदि अपनी संतान के द्वारा ही अपमान मिले तो संतान को तो कोई अपराध नहीं बनेगा ना? उसका तो नया कर्म बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा है तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है। अपने माता पिता को धर्म विरुद्ध आचरण करके दुख दे रहा है तो उसकी दुर्गति तो होगी। समझ पा रहे? इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु? भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए। 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अपराध काहे को करेगा। प्रभु, वो खुद नाम जप करती है, श्री जी की सेवा भी करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी बहन भी है तो वो भी ऐसे ही करती थी। आज वो बहुत दुखी है तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। अब नाम जप करें, नाम जप से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक नाम जप ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी। अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख ये बना रहता है। माला चलाना कोई खास बात नहीं, भजन करना खास बात है। माला में अंगुली घूम रही है और जबान में नाम जप नहीं चल रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसका कोई महत्व थोड़ी। अंगुली चलाने से थोड़ी कोई महत्व है। तो अंगुली चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो परिवर्तन होगा। अब बाहर अंगुली चल रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, मन संसार का चिंतन कर रहा है और जबान से आपका नाम नहीं चल रहा, तो व्यर्थ का माला चलाना। केवल माला घूमने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक मन का लिया राधा, सामने राधा नाम दिखाई दे रहा, फिर दूसरा राधा राधा, थोड़ा भजन भी बहुत लाभ देगा। ऐसे करके देखो, भजन करने से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता। उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है। रविंद्र पाटीदार जी, राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक वैज्ञानिक पद पर पदस्थ हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि दान किसे कहते हैं? दान लेने और देने योग्य कौन है? ये किस रूप में तन मन देखो, सही माने में दान है आवश्यकता की पूर्ति करना। जैसे कोई भूखा आदमी है, उसे भोजन की जरूरत है, अब उसे अन्न दान करो, उसे पवा दो। कोई बीमार आदमी है, उसे औषधि की जरूरत है। कोई सर्दी से कांप रहा है, उसे वस्त्र की जरूरत है। जहां अत्यंत आवश्यकता है और वो असमर्थ है, वहां हम सहयोग। जैसे भूखी गौएं हैं, उनकी व्यवस्था नहीं, उनकी व्यवस्था कर दो। दान का सही तात्पर्य है अत्यंत आवश्यकता की पूर्ति। और दान का पात्र अर्थ का केवल विचार करने की जरूरत है। भूखे को अन्न देने में विचार करने की जरूरत नहीं। कुत्ता भी भूखा हो तो उसको भोजन करा दो, साधु भूखा हो उसको भोजन करा दो। उसमें पात्रता की जरूरत नहीं है। पात्रता रुपया देने में है। हम रुपया देते हैं, शराब पिएगा, ये व्यभिचार करेगा कि गंदा आचरण करेगा। रुपया में थोड़ा होश में दान करने की जरूरत है। अन्न, वस्त्र, औषधि, जल, इनको तो जहाँ यथा योग्य अवसर मिले पवा दो, उसमें दे। क्योंकि वो, लेकिन रुपया में वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में रुपया खर्चा होगा तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें फिर पात्र देखते हैं कि हमारे रुपये का यहाँ सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर लग रहा है सांगोपांग सदुपयोग होगा तो फिर कर देना चाहिए। जैसे कानपुर की एक बूढ़ी माई धनाढ्य थी, तो नारदानंद सरस्वती जी के पास नैमिषारण्य में गई और 1 रुपया निकाला और सामने रखा और कहा, प्रभु मैं गरीब आदमी हूँ, सोचती हूँ कि 1 रुपया संत सेवा में लग जाए तो क्या संत सेवा में लग सकता है? उनका हाँ माई। भंडारी को बुलाया, कहा 1 रुपया का नमक लाओ, पूरी दाल में डाल दो, सब संतों के सामने दाल परोसी जाएगी और माई आज तुम भी प्रसाद पालो। फिर उसने करोड़ों की संपत्ति स्वामी जी के नाम कर दी कि जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है वो करोड़ों का सदुपयोग कर सकता है। तो रुपया थोड़ा देख समझ के ध्यान देने की बात है। अन्य वस्तुएं अवसर पर, आवश्यकता पर हमें दे देनी चाहिए, उसमें विचार करने की जरूरत नहीं। जब अर्थ देने की बात है, जैसे कोई मांग रहा है आपसे, संत वेशधारी, एक तो संत मांगेगा नहीं, जो भगवान का निज जन है वो कभी ऐसे नहीं करेगा। ये हम तुम्हें पक्की बात बता देते हैं। जो कहावे मुआर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। भगवान का दास कहलाकर मरण धर्मा शरीरधारियों के सामने हाथ पसारे तो भगवान का दास है क्या?
अरे भगवान की दासी हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी पति के हम दास हैं कि हमें जो आवश्यकता होगी वो प्रभु देंगे, तुमसे क्या मांगने की जरूरत है। तो भगवान का भक्त या कोई संत या सन्यासी मुझे तो नहीं लगता जो असलियत में सतमार्ग में चलता है, उसका लक्ष्य तो भगवान है, तत्व ज्ञान है। वो रुपया के लिए ना औषधि के लिए ना यात्रा के लिए पैसा मांगेगा नहीं। हाँ, कुछ संतों का ऐसा है कि अगर प्रारब्ध दोषात आ जाता है तो उसका सदुपयोग कर देते हैं। कुछ संत झंझट में भी नहीं पड़ते। लेकिन अगर कोई वेशधारी आपसे रुपया मांग रहा है कि हमें तीर्थ यात्रा के लिए या यज्ञ कराने के लिए या इसके, तो आप स्वतंत्र हैं ना कहने में। बिल्कुल डरिएगा नहीं कि हमारा कुछ अहित हो सकता है, कुछ नहीं अहित हो सकता, हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं देंगे। बिल्कुल साफ रहना चाहिए इसमें। महाराज पानी पीना हो पानी पी लो, भोजन करना हो भोजन पा लो, इसके आगे हमारी श्रद्धा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा दिखाई दे रही कि वास्तविक यज्ञ होने जा रही, आपको पता है उनका परिचय है, तो जो बने तन मन धन सहयोग कर देना चाहिए। मतलब उसमें जानबूझ करके ही दिया जा सकता है, अनजाने में धन नहीं दिया जा सकता कि हमारे धन का दुरुपयोग होगा तो फिर उसमें सदगति बिगड़ जाएगी। ऐसों के पास भजन बल नहीं होता, ऐसों के पास भजन बल नहीं होता जो पैसा मांगते घूमते हैं, और जिनके पास भजन बल होता है वो किसी को शाप देते भी नहीं है, और अगर शाप दे दिए तो भगवान से मिला देते हैं। मुनिनकर क्रोधो मुक्ति दातार, नारद जी ने यमलार्जुन को शाप दिया, भगवान से मिला दिया। अगर भजनानंदी महात्मा तुम्हें दंड दे दे तो भगवान की प्राप्ति करा देगा। भजनानंदी महात्मा कभी पैसा नहीं मांगेगा। पैसा मांगने वाला कभी भगवान का भरोसा नहीं रखता। ऐसों के पास वो होता नहीं है जो शाप देते हैं, जो शाप की धमकी देते हैं उनके पास कुछ होता नहीं, और जिनके पास होता है वो शाप देते नहीं हैं, क्योंकि सब में वो भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को शाप देंगे क्या। और अगर कभी दंड विधान के अनुसार कर भी दिया तो भगवत प्राप्ति करा देते हैं। मुनिन का क्रोध हो मुक्ति दातार, मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। मुझे इसमें तन के दान को वरीयता दी गई है। तन मन धन, तो तन पहले आता है, तो क्या तन को वरीयता दी नहीं? आवश्यकता। हाँ, अब जैसे कोई गिरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, अब वहां तुम रुपया फेंक के चले जाओ तो वो किसी काम का नहीं। जरूरत है उस समय तुम्हारे तन की। अब कोई आदमी बहुत डिस्टर्ब है, अब उस समय शरीर से पास बैठे रहने की जरूरत नहीं, मानसिकता लगाओ, मन लगाओ कि इसकी ये डिस्टर्ब स्थिति को हम कैसे संभाल सकते हैं, हंसा के, बुला के, खिला के, औषधि से कैसे कैसे। और अब वो जरूरत है औषधि की, तो शरीर और मन से काम नहीं चलेगा, अब धन से काम चलेगा। वो औषधि ला के उसको दो। आवश्यकता क्या है? मेरे तन की समय आवश्यकता है, या मन की आवश्यकता है, या धन की आवश्यकता है। तीनों को देखा जाएगा। तीनों अपनी जगह समान है, अपनी जगह आवश्यकता के अनुसार तीनों बराबर है, तन मन धन। कबीर दास जी न्यूजीलैंड से। हाँ, राधा। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इनको भोजन की इच्छा ध्यान से हटा देती है। ये मतलब जब खाना शुरू करते हैं तो फिर लगता है और आन दे। नहीं, गलत भोजन मत करो। कोई गलत भोजन तो नहीं करते। महाराज ये बोल रहे हैं कि डू नॉट ईट एनीथिंग रॉन्ग। I eat sattvic Ayurveda. ये कह रहे हैं कि सात्विक भोजन खाते हैं। हाँ, सात्विक भोजन, और उसमें भी आधा पेट भोजन पाइएगा। जबान को रोकिएगा, आधा पेट भोजन पाइएगा। Eat half the stomach, equivalent to half the stomach. Please have control on your diet. That's like I know the rules for good diet, good sattvic food, but not sure why I'm making the same mistake, even though I know. ये कह रहे हैं मेरे से गलती हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर योग में चलना है तो भोजन का सुधार करना होगा। सात्विक भोजन में रोटी, दाल, सब्जी, और वो भी अपने भरपेट पाने की क्षमता को जान ले कि हम 6 रोटी में हमारा पेट भर जाता है तो हम 3 रोटी खाएंगे, और आधा लीटर पानी, 1 लीटर पानी, और उसके ऊपर वायु, तीनों चीजें चाहिए ना, अन्न जल वायु, तीनों के द्वारा हमारे प्राणों का पोषण होता है। तो अगर हमारा पेट 6 रोटी में भर जाता है तो हम 3 रोटी खाएं शेष जल के लिए, और उतना जल पिए कि वायु लेने में, श्वास लेने में हमें भारी ना लगे, और भोजन पाके तुरंत हम आसन में बैठ जाएं, ऐसी हमारी क्षमता हो जी। You should eat to equivalent to half the capacity of your stomach. If the capacity of a stomach is equivalent to 6 rotis, you should have 3, and then you should have layer of water and layer of air.
You should leave capacity within your stomach so that it can absorb everything, and then you should dedicate yourself to dhyan. समझ पाए? Understand? You understood? Understood. I've already trying follow. हाँ, अभ्यास। ये रूल्स जानता हूं मैं, अभ्यास करूंगा उसका. हाँ, आसन पे बैठना जानते हो? पद्मासन या सिद्धासन? Do you know to sit on asan, padmasan or siddhasan? Yeah, when having bhojan. कौन सा आसन जानते हो? पद्मासन लगाओ। देखो, भारतीय आसन विदेशी लगा रहे हैं और भारतीय बैठ रहे हैं कुर्सी पे। बैठो। ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, नीचे वाला ऊपर चढ़ा। ये सिद्धासन की तरफ है, लेकिन पूरा सिद्धासन भी नहीं। पद्मासन एक बार लगा सकते हो? Can you do padmasan? For lotus? Pardon me? Is that for lotus? कमलासन। Lotus, that's right. उसे बहुत अच्छा साधक है। करेक्ट, बढ़िया है। आप बहुत अच्छे हो। You're very nice. बस आहार सुधार लो, ब्रह्मचर्य। Improve your diet and follow brahmacharya. ब्रह्मचर्य। Yeah, brahmacharya. नो गर्लफ्रेंड। Only God girlfriend. Only God, भगवान गर्लफ्रेंड है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, Very nice. बहुत सुंदर। अच्छा जीवन है। हाँ, कोई ऋषि मुनि की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि विदेश में रहते हुए, विदेश में पैदा होते हुए भारतीय संस्कृति का अब देखो, नया बच्चा है, कितने सुंदर सात्विक भाव से चल रहा है। अपने यहाँ नए के बच्चे जो है विदेशी फार्मूला अपना रहे हैं और विदेशी हमारे धर्म को अपना रहे हैं। धन्यवाद आपको। You are very blessed that you are following the Sattvic marg. God bless you. अदिति जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। जी, श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान जी को कैसे भोग लगाना चाहिए? उनके सामने भोग रख के पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपने हाथों से खिलाना चाहिए? अपने हाथों से पवना। पर्दा किसके लिए लगाए? पर्दा तो वहां लगाया जाता है मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ बाहरी होती है। अपने घर में तो सब उनके सेवक होते हैं, तो अपने हाथ से प्यार से पवाना चाहिए। एक एक कवल आराम आराम से पवाना चाहिए और मनाना भी चाहिए। थोड़ी खीर पा लीजिए और पा लीजिए, तो वो तुम्हारे भाव को देख रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। भगवान को फिर भूख लगने लगेगी, वो आपसे प्रार्थना करने लगेंगे कि मुझको अब ये चीज़ खवाओ। स्वप्न में आके बताने लगेंगे। एक दिन हमारे ठाकुर को भोग लगने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो हम मध्याह्न में विश्राम कर रहे थे, सो एकदम आए, बोले भूख लगी। फिर जग गए, ये स्वप्न में देखा। फिर जब जगे तो हम कहा, अरे तुरंत ठाकुर जी को जगवाया और सबको तैयार किया, तुरंत भोग बनाओ, तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने भावुक भक्तों को वो अनुभव कराते कि मैं भोजन पाता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं सोता हूँ, मुझे ठंडी लगती है, ऐसा अनुभव कराते। तो आप अपने हाथ से पवाओ और उस समय पर्दा लगाने की जरूरत नहीं। पर्दा दूसरों के लिए लगाया जाता है। अपने ठाकुर हैं, अपने पवा रहे, तो पर्दे की क्या जरूरत है? ठीक है।